हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन यानी कथन दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड में सभी 4 परमाणु एक समतल में होते यानी एक ही तल में होते हैं। इसका रीजन दिया है, कारण यानी कार्बोनिल कार्बन पी कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग द्वारा ऑक्सीजन के साथ एक पाई आबंध बनाता है। ए बी सी डी ई 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, संकरण ज्ञात किया जाता है संकृत कक्षकों की संख्या से, और ये होते हैं संकृत कक्षक, एन से लिखे जाते हैं, और ये निकाले जाते हैं सिग्मा बंध यानी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। यदि एन का मान 1 हो तो कोई संकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं होता, कोई संकरण नहीं। संकरण का मतलब है कक्षकों का संयोजन। एन का मान 2 हो तो संकरण होगा sp संकरण। एन का मान 3 हो तब संकरण होता है sp2। एन का मान 4 हो तो संकरण होता है sp3। एन का मान 5 हो तो संकरण होता है sp3d। अब हमसे प्रश्न में दिया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका सूत्र होता है HCHO, HCH द्विबंध O। तो देखिए, द्विबंध की स्थिति में एक बंध होता है सिग्मा और एक होता है पाई। एकल बंध हमेशा सिग्मा होता है, तो इस कार्बन पर 3 सिग्मा बंध हो गए, यानी एन का मान हो गया 3, क्योंकि लोन पेयर यहां पर नहीं है, तो संकरण हो गया sp2। अब जब भी sp2 संकरण होता है और लोन पेयर नहीं हो तो बंध कोण आता है, बंध कोण 120 डिग्री, यानी ये इस तरह की स्थिति होगी HCH द्विबंध O, और ये बंध कोण होगा 120 डिग्री का। यानी इस स्थिति में सभी परमाणु तल में होंगे, सभी परमाणु एक तल में होंगे यानी समतल में होंगे, एक तल में होंगे। तो हमारा कथन तो सही हो जाता है। अब देखिए, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 कक्षक होते हैं, एक 2s कक्षक और 3 होते हैं 2p कक्षक। 2p कक्षक संकरण में एक s और 2p कक्षक भाग ले रहे हैं, क्योंकि sp2 संकरण है, sp2 संकरण, और ये एक रह गया 2p असंकृत कक्षक जो संकरण में शामिल नहीं है, असंकृत कक्षक। देखिए, संकृत कक्षक जो होते हैं वो हमेशा बनाते हैं सिग्मा बंध, और असंकृत कक्षक बनाते हैं पाई बंध। यानी कार्बन ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध है तो एक बंध पाई है, तो वो जो पाई बंध बनेगा, पाई बंध 2p कक्षक के अतिव्यापन से बना है, 2p कक्षक के अतिव्यापन से बना है। यानी हमारा कारण जो दिया है वो भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि सभी चारों जो परमाणु है वो एक तल में है। उसका कारण sp2 संकरण से आने वाला 120 डिग्री का बंध कोण है। ए विकल्प दिया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाता है, ये सही व्याख्या नहीं करता। बी दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सही है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कथन की कारण सही व्याख्या नहीं करता, तो बी हमारा सही विकल्प होगा। सी दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत हो गया, दोनों ही क्या है, सत्य हैं। डी दिया है ए इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया। ई दिया है बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही गलत बताए हैं, तो ये भी फिर गलत हो गया, तो उत्तर हो गया बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।